नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग आलोचना करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो सीधे सीधे जीडीएस भाई बहन के प्रमोशन से जुड़ा हुआ है। खासकर जो सारे जीडीएस भाई बहन एमटीएस और पोस्टमैन बनना चाहते हैं और एमटीएस और पोस्टमैन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठने वाला है। एलडीसी जिसको बोला जाता है, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने वाला है बहुत ही जल्द। उनके लिए ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। तो बहुत सारे जीडीएस भाई बहन ऐसे भी है जो रिसेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हैं, लेकिन वो सारे जीडीएस भाई बहन पोस्टमैन और एमटीएस के एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल फिलहाल नहीं है क्योंकि उनका सर्विस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होता है। सर्विस ईयर जो कंप्लीट करना पड़ता है, आप लोग जानते हैं कि जीडीएस से एमटीएस बनने के लिए जीडीएस में 3 साल का काम और जीडीएस से पोस्टमैन बनने के लिए मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट कंप्लीट करना होगा। जीडीएस से पोस्टमैन बनने के लिए 5 ईयर का और एमटीएस बनने के लिए 3 ईयर्स का दोस्तों। तो यूनियन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा डिपार्टमेंट के सामने रखा है कि जो एमटीएस बनने के लिए 3 साल और पोस्टमैन बनने के लिए 5 साल का काम करना चाहिए, इसको घटाकर कम कर दिया जाए। मतलब कि जो सारे नए जीडीएस भाई बहन हैं वो भी एग्जाम में बैठ सके। तो दोस्तों क्या है पूरा अपडेट, आप वीडियो में पूरा बनिए रहिए, ए टू जेड बिना स्किप करें वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों इधर पर देखिए, नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज यानी कि एनयूपी ने ये लेटर लिखा है। किसको लिखा है? टू द डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों। और एचईटी लिखा है निशार मुजावर जी ने, जो इधर पर देखिए निशार मुजावर जी जनरल सेक्रेटरी है एनयूपी पोस्टमैन और एमटीएस का। तो दोस्तों इधर पर देखिए रेफरेंस नंबर है रिलैक्सेशन इन सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट रिलैक्सेशन इन सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जीडीएस टू पोस्टमैन एंड जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम एज ए वन टाइम मेजर। तो फिलहाल एक बार के लिए जीडीएस टू पोस्टमैन और जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम में बैठने के लिए जीडीएस का जो मौजूदा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर्विस ईयर का, तो उसमें रिलैक्सेशन ग्रांट करने के लिए एक रिक्वेस्ट किया गया है दोस्तों। आप समझ चुके हैं कि इस लेटर का सब्जेक्ट क्या है। रेस्पेक्टेड मैडम, वी humbly bring to your esteemed attention a matter of utmost importance concerning the shortage of postmen or MTS employees and its consequent impact on daily operations due to more than a 50% shortage in the Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Delhi, UP and Rajasthan circles। मतलब कि दोस्तों कि महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, ये सारे सर्कल में 50% से भी ज़्यादा शॉर्टेज हो गया है पोस्टमैन और एमटीएस कैडर में। इसीलिए डेली जो मेल का ऑपरेशन होता है, जो सारा कामकाज होता है पोस्ट ऑफिस में, सब ऑफिस में, हेड ऑफिस में, तो एमटीएस और पोस्टमैन जो सारे काम करते हैं वो सारे काम में फिलहाल बहुत सारे समस्या आ रहा है क्योंकि वहाँ पर पोस्टमैन और एमटीएस कैडर का एम्प्लॉयज जो है उनका शॉर्टेज हो रहा है। तो ये सही बात है कि अगर ऑफिस में काम करने वाले पोस्टमैन और एमटीएस का नंबर कम है तो वो लोग जो सारे काम करते हैं वो तो अच्छे से नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट पर जो परफॉर्मेंस है उस ऑफिस का, उस परफॉर्मेंस में इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। आवर यूनियन प्रोपोजेस ए वन टाइम सॉल्यूशन टू एड्रेस दिस इशू। इसका मतलब है कि हमारा यूनियन यानी कि एनयूपी इसका एक वन टाइम सॉल्यूशन आपको दे रहा है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। इधर पर देखिए, इट इज विथ ग्रेट कंसर्न that we highlight the acute shortage of postman और MTS staff in the mentioned circles। मतलब कि ये सारे सर्कल जो इधर पर मेंशन किया है, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, यूपी एंड राजस्थान, ये सारे सर्कल में पोस्टमैन और एमटीएस कैडर का बहुत ही शॉर्टेज है। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस शॉर्टेज इंक्लूडिंग ए लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग एलिजिबल सीनियर जीडीएस एम्प्लॉयज इन अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्टमैन कैडर ड्यू टू चेंज इन द वर्क एनवायरनमेंट। तो कई बार क्या होता है, इसका मुख्य कारण ये हो जाता है कि जीडीएस एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड नहीं होता है पोस्टमैन का काम करने के लिए, क्योंकि जो सारे सीनियर जीडीएस एम्प्लॉयज है जिसका बहुत साल हो गया है काम करते करते जीडीएस में, वो सारे 65 ईयर्स एज में रिटायर होगा। तो वो बहुत बुढ़ापे में वो लोग क्या होता है कि पोस्टमैन में काम नहीं करना चाहता है क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट जो है वो उनका चेंज हो जाता है। तो वो लोग जीडीएस कैडर में ही रहना अच्छा पसंद करते हैं और 65 ईयर्स तक अपना काम करने का इच्छा जताते हैं। इसलिए वो लोग एमटीएस और पोस्टमैन में प्रमोशन नहीं लेता है। तो सीनियर जो सारे जीडीएस एम्प्लॉयज है जिनका उम्र हो गया है वो सारे ऐसा करते हैं कि जीडीएस बन के रह जाता है, अपना नजदीकी गांव में रहता है, काम करता है और पोस्टमैन एमटीएस कैडर में प्रमोशन नहीं लेता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अपियर नहीं होता है। तो इसके लिए एक शॉर्टेज होता है। और ऑन द अदर हैंड
Many newly recruited GDS candidates are interested in appearing for the competitive examination, but their service period has not yet reached the eligibility criteria of 5 years. और दूसरी तरफ एक बात है कि जो सारे न्यूली रिक्रूटेड जीडीएस कैंडिडेट्स हैं, जो फिलहाल कुछ दिन पहले ही जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो सारे कैंडिडेट्स जो फिलहाल जीडीएस में काम करते हैं, नया नया ज्वाइन किया है, वो सारे लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, लेकिन उसका सर्विस पीरियड कंप्लीट ना होने के कारण से वो लोग पोस्टमैन और एमटीएस में एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। तो आप लोग जानते हैं कि उन सब का सर्विस पीरियड का टर्म कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि पोस्टमैन की एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम जीडीएस में 5 इयर्स का काम करना होता है और एमटीएस में बैठने के लिए जीडीएस को 3 इयर्स का रेगुलर एंगेजमेंट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो सारे न्यूली रिक्रूटेड जीडीएस है उनका 3 साल और 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए वो लोग पोस्टमैन की और एमटीएस की वैकेंसी में पार्ट नहीं ले सकते हैं, एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो एक कारण हो गया कि जो सीनियर जीडीएस है वो पोस्टमैन एमटीएस में नहीं जाना चाहते हैं, वर्क एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से। और दूसरा है जो न्यूली रिक्रूटेड जीडीएस है, जो जूनियर जीडीएस है, वो लोग तो जाना चाहते हैं, लेकिन उन सबका 3 इयर्स और 5 इयर्स का रेगुलर एंगेजमेंट का जो सर्विस पीरियड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एडिशनली वी वुड लाइक टू हाईलाइट दैट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर द जीडीएस कैडर वाज केप्ट ऑन होल्ड इन ए फ्यू सर्कल्स लाइक यूपी ड्यू टू कोर्ट केसेस। और यूपी के जैसा बहुत सारे सर्कल में कोर्ट केसेस की वजह से जीडीएस का जो ऑनलाइन एंगेजमेंट होता है उसमें भी रुकावट आया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है जीडीएस में, तो वो लोग कोर्ट केस कर देते हैं, इसीलिए जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जो होता है उनका लिस्ट आना बंद हो जाता है, बहुत दिन तक पोस्टपोन होकर रहता है, उसके बाद लिस्ट आता है। और यूपी सर्कल के जैसा और भी कुछ सारे सर्कल में कोर्ट केसेस की वजह से जीडीएस कैडर में रिक्रूटमेंट फिलहाल के लिए होल्ड पर रखा गया है। हेंस द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल एंड विलिंग जीडीएस कैंडिडेट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द वैकेंसी पोजीशन। मतलब कि जो वैकेंसी ओरिजिनली है डिपार्टमेंट में एमटीएस और पोस्टमैन का, उनमें से ज्यादा तर वैकेंसी पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि एलिजिबल और विलिंग जीडीएस का शॉर्टेज है। दिस फर्दर exacerbates the situation. Moreover, the post of the postman and MTS were not completely filled in the years 2020, 2021 and 2022, including during the pandemic period, as the willing eligible GDS candidates were not available compared to vacant post in the postman और MTS cadre। और दोस्तों एक और कारण है कि 2020, 21 और 22 में जो वैकेंसी था उसको पूरे तरीके से भरा नहीं गया है, क्योंकि पैंडेमिक के सिचुएशन की वजह से जीडीएस कैंडिडेट्स एमटीएस और पोस्टमैन कैडर में नहीं प्रमोट हो सके। हेंस द वैकेंसी इन द पोस्टमैन और एमटीएस कैडर आर कैरीड फॉरवर्ड एवरी ईयर सिंस 2020, which reflects in a huge number of vacancies for the year 2024। मतलब कि 2020, 21, 22, 23 ये सारा एमटीएस और पोस्टमैन का कैडर मिला के बहुत सारा एमटीएस और पोस्टमैन का कैडर अभी मतलब कि ह्यूज नंबर का वैकेंसी अब हो गया है पोस्टमैन और एमटीएस कैडर में 2024 साल में। मतलब कि दोस्तों आप समझिए इसका कारण कि 2020 से लेकर पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से 2024 तक बहुत सारे एमटीएस और पोस्टमैन कैडर वैकेंसी था, वो सब टोटल करके 2024 में बहुत ही ह्यूज नंबर पर वैकेंसी आ गया है 2024 में एमटीएस और पोस्टमैन कैडर में। लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो सीनियर जीडीएस है वो तो नहीं जाना चाहते हैं पोस्टमैन एमटीएस में, जो जूनियर है वो तो जाना चाहते हैं, लेकिन उनका सर्विस पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है 3 साल और 5 साल का। और जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट में भी रुकावट आ रहा है कोर्ट केसेस के लिए। और 2020 से 2024 तक जो वैकेंसी निकलता है वो सब मिलाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी हो गया है, लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से 2020 से ठीक ठाक भर्ती नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, मतलब 2020 में एक वैकेंसी था, वो पैंडेमिक सिचुएशन के लिए पूरा नहीं हुआ, तो 2021 में टोटल हो गया उसका, 21 में भी ठीक ठाक नहीं हुआ, तो 2022 में सब मिलाकर 2024 में आकर एमटीएस और पोस्टमैन का वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो गया है। इन लाइट ऑफ द अफॉरमेंशन्ड चैलेंजेस contributing to the vacancy position in the postman or MTS cadre, we propose lowering the service period eligibility criteria for GDS candidates to appear for the GDS to postman exam 2024 to 4 years and the GDS to MTS exam 2024 to 2 years as a one time measure। मतलब कि दोस्तों ये सारे चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए यूनियन ने डिपार्टमेंट को एक सुझाव दिया है कि अगर वो लोग GDS टू पोस्टमैन एग्जाम में बैठने के लिए सर्विस पीरियड का जो टर्म है 5 इयर्स उसको घटाकर 4 इयर्स कर दे, और एमटीएस एग्जाम में बैठने के लिए जो पहले था 3 इयर्स उसको अगर 2 इयर्स कर दे तो इसका एक सोल्यूशन निकल सकता है। और 2024 में जो वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में हो गया, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया है, उसको पूरा करने के लिए यही एक सोल्यूशन है यूनियन के पास। तो यूनियन बोल रहा है अगर 5 साल के जगह
4 साल और 3 साल की जगह 2 साल एमटीएस और पोस्टमैन कैडर में रिक्रूटमेंट के लिए सर्विस पीरियड किया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जीडीएस कैंडिडेट भाग ले सकेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और वैकेंसी तभी पूरा होगा। वी बिलीव दैट दिस एडजस्टमेंट विल एलिविएट द बर्डन ऑफ वैकेंट पोस्ट इन द पोस्टमैन और एमटीएस कैडर एट द ग्राउंड लेवल। तो यूनियन ये बिलीव करता है कि सिर्फ ऐसे ही पोस्टमैन और एमटीएस कैडर में जो ग्राउंड लेवल में वैकेंसी है उसको पूरा किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। योर पीपल निशान मुर्जावर जनरल सेक्रेटरी एनयूपी पोस्टमैन एमटीएस। तो दोस्तों निशान मुर्जावर जी जो है एनयूपी का जनरल सेक्रेटरी पोस्टमैन एमटीएस कैडर के, तो उनको तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है, कॉपी टू मेंबर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक भवन न्यू दिल्ली। तो दोस्तों इसका खास बात यही है कि फिलहाल तो जीडीएस टू पोस्टमैन में प्रमोशन के लिए 5 साल का मिनिमम सर्विस पीरियड चाहिए और जीडीएस टू एमटीएस में प्रमोशन के लिए मिनिमम 3 साल का सर्विस पीरियड चाहिए ही चाहिए। लेकिन यूनियन ये रिक्वेस्ट कर रहा है डिपार्टमेंट को कि जो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आया है इसको अगर पूरी तरीके से फुलफिल करना है तो जीडीएस टू पोस्टमैन 5 साल नहीं करके 4 साल और जीडीएस टू एमटीएस 3 साल के घटाकर 2 साल किया जाए। तो दोस्तों ये यूनियन का एक मांग है, तो आगे देखेंगे कि डिपार्टमेंट इस पर क्या जवाब देता है, इसका पूरा करते हैं या फिर नहीं। अगर पूरा करते हैं तो नया जो सारे जीडीएस रिक्रूट हुआ है जिनका 2 साल कंप्लीट हो गया है उसका तो बहुत ही अच्छा होगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही जल्द एमटीएस कैडर में प्रमोशन हो जाएगा उन सब का। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं आगे कैसा होगा। तो दोस्तों अब लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। हर नोटिस हर जानकारी उस चैनल पर आपको दिया जाएगा और हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों। इस बारे में अगर कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर सूचित किया जाएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।